हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मेरे वीडियो के इंतज़ार में बैठे होंगे कि सर का कब वीडियो न्यू आएगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास 12th में जीन के बारे में बताता हूँ। ये जीन के पहले हम लोग गुणसूत्र पढ़ते, क्योंकि ह्यूमन में 2 टाइप्स पूरे टोटल क्रोमोसोम्स की नंबर होती है 46 यानी 23 पेयर क्रोमोसोम, जिसमें ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स या समजात गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, और लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम या हेट्रोसोम के नाम से जानते हैं। जिसमें हमको पढ़ना है क्या है, दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन कैसे होता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले ध्यान समझिए कि क्या होते हैं कायिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन, यानी कायिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन, कायिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, अनेक मानव के शरीर में कायिक गुणसूत्रों द्वारा उत्पन्न कुछ रोग होते हैं। जो रोग उत्पन्न होते हैं ये मुख्य रूप से क्या कहते हैं, इन जीन्स के यानी गुणसूत्रों में उपस्थित जीनों के उत्परिवर्तन के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसमें जीन जो उत्परिवर्तित होते हैं, जो इनकी अनियमितताएं कहलाती, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से जीन उत्परिवर्तन या दैहिक गुणसूत्रों के जीन उत्परिवर्तन की अनियमितताएं कहलाते हैं। और ये जीन की अनियमितताएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक अप्रभावी जीन वंशागत होते हैं, दूसरे प्रभावी वंशागत होते हैं। जिनमें अप्रभावी जीन वंशागत का जो उदाहरण होते हैं, ये मानव में पाए जाने वाले जीन अप्रभावी जीन गुणसूत्रों में उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। रंजकहीनता है, रंजकहीनता है, एल्पेक्टेनुरिया है, और एल्पेक्टेनुरिया, फिनाइल कीटोनिया और सिकल सेल एनीमिया या रुधिर रक्त अल्पता होती है। ओके, ये चार होते हैं जिसके उदाहरण होते हैं। जो मेन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ये क्या है, जो दे रखा है इसमें जो मेन टॉपिक हमको पढ़ना है रंजकहीनता, रंजकहीनता, यानी इसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म कहते हैं, रंजकहीनता। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए और इसी पर पूरी मैं स्टोरी होती, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। अन्य देखिए, अब यहाँ से एक एक पॉइंट सुन समझिए। रंजकहीनता क्या है? अन्य स्तनधारियों की भांति मनुष्य में, अन्य स्तनधारियों की भांति मनुष्य में के शरीर में एक मेलानिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। ये मेलानिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है, मेलानिन नामक पदार्थ, जिसके कारण मनुष्य की त्वचा का रंग, पहला पॉइंट त्वचा का रंग, दूसरा पॉइंट बालों का रंग, और तीसरा पॉइंट आंखों की पुतलियों का रंग। ये तीन पॉइंट है, यानी रंग मेलानिन नामक रंग पदार्थ के उपस्थित के कारण त्वचा का रंग, बालों का रंग और आंखों की पुतलियों का रंग में परिवर्तन हो जाता है। यदि मेलानिन नामक रंग पदार्थ के अनुपस्थित हो जाता है तो बालों का रंग, पहले त्वचा रंग सफेद हो जाती है, पहला पॉइंट, बालों के रंग सफेद हो जाते हैं, और आंखों की पुतलियों की रुधिर कोशिकाओं में, यानी इस मेलानिन नामक रंग पदार्थ के अनुपस्थिति कारण है, आंखों की पुतलियों में रुधिर कोशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल सी दिखाई देती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नोट करते जाइए। इस दशा में इन्हें हम रंजकहीनता ही कहते हैं। कहते हैं शरीर में, नोट कर लिए, इतना नोट कर लिए, शरीर में रंगा पदार्थ का संश्लेषण किसके, यानी इन जो बनता है पदार्थ, यानी ये मेलानिन, ये जो रंगा पदार्थ बनता है ये टायरोसिन
टायरोसिनेज एंजाइम, टायरोसिनेज नामक एंजाइम के संश्लेषण के कारण ये मेलानिन नामक रंजक पदार्थ बनता है। और ये मेलानिन नामक रंजक पदार्थ जो बनता है जो एक प्रबल जीन के रूप में उपस्थित होता है। तो इस दशा में जब प्रबल जीन ये बनता है तो इसमें कलर का रंग बनता है, लेकिन इसकी अनुपस्थित होने पर इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के जोड़ीदार जीन होते हैं। जो क्या होता है, एक प्रबल जीन होता है, दूसरा अप्रबल जीन। इसका जोड़ीदार जो जीन होता है सुप्त होता है या अप्रभावी जीन होता है, जिसके कारण ये कंडीशन यानी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की मानव की प्रजातियों में, इस प्रकार की मानव की सभी प्रजातियों में लगभग 20,000 लोगों में से किसी एक में इस तरह का लक्षण विकसित होता है। ठीक, अब इसमें इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम मुख्य रूप से स्मॉल ए प्रभावी अप्रभावी के लिए और कैपिटल ए प्रभावी के लिए हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे मुख्य रूप से रंजकहीनता के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल ए है, और प्रभावी के लिए मुख्य रूप से दे रखे हैं कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, जोड़ीदार होते हैं। अब इसका कुछ सवाल यानी क्वेश्चन, तो पहला दे रखा है यानी मेल, कैसे दे रखे हैं, मुख्य रूप से नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, मेल नॉर्मल है और फीमेल है एल्बिनो, एल्बिनो। तो नॉर्मल मेल है कैपिटल ए हो जाएंगे और एल्बिनो है तो स्मॉल ए। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, जो कि एक रूप से कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस नॉर्मल जीन होंगे, नॉर्मल जीन, नॉर्मल चाइल्ड। ठीक, बट इसमें कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, एल्बिनो जीन के रूप में प्रेजेंट होंगे, एल्बिनो जीन प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक, पहला तो ये रहता है। अब दूसरा क्या कंडीशन होती है, इस कंडीशन को भी देखते हैं। तो देखिए, इसको नोट भी कर लीजिए आप। दूसरी कंडीशन में आते हैं कि एल्बिनो मेल है और कंडीशन एल्बिनो मेल और कैसे है, हेट्रोजाइगस फीमेल नॉर्मल, हेट्रोजाइगस जो फीमेल नॉर्मल दिखाई देती है। ठीक, या हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल फीमेल है। अब इसके अकॉर्डिंग देते हैं, एल्बिनो स्मॉल ए है इंटू ये कैसे हैं, ए और स्मॉल ए है, इनके साथ क्रॉस हम लोग करते हैं तो हमें दो तरह के जीन, इस चारों प्रकार के हम जीन निकाल लेते हैं आज आसानी से। 1 2 3 4 कैसे निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर निकालेंगे स्मॉल ए, फिर निकालेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए स्मॉल, यानी इसका जो रेशियो आएगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए 50% हेट्रोजाइगस एल्बिनो जीन, एल्बिनो जी। ठीक, इसके बाद सेकंड हमारा आता है स्मॉल ए 50% एल्बिनो। इस तरह का ट्रेट ये हमारे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जीन,
तीसरा जीन के नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा दे रखा है हेट्रोजाइगस नॉर्मल मेल है और हेट्रोजाइगस नॉर्मल फीमेल, यानी दोनों हमारे कैसे हैं हेट्रोजाइगस नॉर्मल मेल ए और ए स्मॉल है, दूसरे हेट्रोजाइगस नॉर्मल फीमेल है, स्मॉल। इनके साथ हम क्रॉस आउट कर देते हैं। तो अब इसमें कंडीशन क्या होती है इसमें देखिए, ये थोड़ा सा सवाल है, आपको आ जाए तो बहुत इजी है और ना आए तो देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो इसमें क्या है, ये तीनों हमारे ये क्या होंगे, एक नॉर्मल जीन होगा और एक हेट्रो होगा और ये अलग। तो इसका जो रेशियो आएगा, ये रेशियो जो होगा 3:1 के रूप में प्रेजेंट। तो ये हमारा एल्बिनस के रूप में प्रेजेंट है, जिसमें हम 75% क्या है, ये नॉर्मल, ये तो ऑलरेडी हमारा मेल नॉर्मल है जो ये क्लियर करता है। अब ये हेट्रोजाइगस नॉर्मल चाइल्ड है, ये हेट्रोजाइगस नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक। किंतु ये जो हमारा होता है ये एल्बिनो जीन्स के कारण एल्बिनो होते हैं, ठीक, एल्बिनो के कारण प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये देखें, तो इस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन बनाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो को आपको एप्लीकेबल हो सके।